हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेल रेफरेंसेस के बारे में समझेंगे। आपने कभी सोचा है एक्सेल फार्मूला में डॉलर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जैसे यहाँ एक फार्मूला देखिए, लिखा है वी लुकअप लिखा हुआ है D1 आई और I10 जो सेल है उसके दोनों के I के पहले भी डॉलर लगा है, 10 के पहले भी डॉलर लगा है, और J14 में आप देख रहे हैं J के पहले डॉलर लगा है और 14 के पहले डॉलर लगा है। तो हम डॉलर क्यों लगाते हैं इसको हम लोग समझेंगे। रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस ये क्या होता है। F4 का हम लोग यहाँ रोल समझेंगे कि F4 का कितना बड़ा सेल को लेते हैं। जैसे सेल D1 लिखा है, अगर इसको सिलेक्ट करके हम F4 प्रेस करेंगे तो ये डॉलर दोनों तरफ D के पहले भी डॉलर लग जाएगा और 1 के पहले भी डॉलर अपने आप लग जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि हम उस सेल को फिक्स कर दिए। आप जानते हैं ना, किसी भी सेल का जो नाम होता है वो सेल में कॉलम और रो दोनों को इंडिकेट करता है। जैसे D लिखा हुआ है तो D मतलब बताता है कि D कॉलम का है और रो नंबर 2 है। तो इसमें क्या है कि डॉलर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ डॉलर लगा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सेल फिक्स हो गया है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे किसी भी दिशा में, अप डाउन लेफ़्ट राइट, हमेशा ये D2 ही बना रहेगा और दोनों तरफ डॉलर ही लगा रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि डॉलर सिर्फ हम लगाते हैं कॉलम में, मतलब D में डॉलर लगा है, और इसको हम ड्रैग करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेरा D फिक्स रहेगा और 2 मेरा वेरी करेगा। वो डिपेंड करता है हम किधर ड्रैग करते हैं। अगर हम D2 लिखे हुए हैं और 2 के पहले डॉलर लगाए, मतलब हम क्या किए कि रो को फिक्स कर दिए। इससे मेरा रो फिक्स रहेगा लेकिन D चेंज करेगा, मतलब कॉलम का नंबर चेंज करेगा लेकिन रो फिक्स रहेगा। और यहाँ D2 सिर्फ सीधा लिखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर D और 2 दोनों जो है वो मेरा क्या है, वेरी करेगा। वो डिपेंड करेगा हम किस तरफ ड्रैग कर रहे हैं। तो किसी भी फार्मूला, जब हम आगे फंक्शन और फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम लोगों को इसको अच्छे से क्लियर कर लेना होगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में क्या अंतर होता है, उसको अच्छे से समझ लेना होगा। चलिए आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल में रेफरेंसेस कितने तरह के होते हैं, क्या उसका यूजेस है, उसको हम लोग आज 1 बाय 1 समझते हैं। और जब हम लोग फार्मूलाज में जाएंगे, बहुत सारे फंक्शंस में जाएंगे, उस समय हमको इन रेफरेंसों का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एक टेबल पर जाते हैं। ये शर्मा जी का फैशन स्टोर है, जो इन्होंने एक अपना बना रखा है, एक टेबल बना रखा है, और इसी के अनुसार वो यहाँ पर डाटा एंट्री करते हैं और इसके आधार पर इनका जो है वो रसीद, कस्टमर का रसीद बनता है। तो ये शर्मा जी फैशन स्टोर में, जैसे मान लेते हैं अभी 3 आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, शर्ट्स, कुर्ता, रेनकोट है, और यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है, कितने क्वांटिटी में इसको ख़रीदा गया है और उसका रेट क्या है, पर पीस क्या रेट पड़ता है, और उसका अमाउंट कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अगर 3 रुपया का है, 3 क्वांटिटी है इसका, तो 500 × 3 यानी कि 1500 रुपया का शर्ट का दाम हो जाएगा। कुर्ता का उसी तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी है, वो कि 5% का प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब अगर ये किसी भी चीज़ को बेचेंगे तो उनको उस पर 5% का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। जब हम इस एप्लीकेशन को, इस टेबल को समझ जाएंगे तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको रेफरेंसेस का क्यों ज़रूरत है, और रेफरेंसेस ही हमारे सारे फार्मूलाज में वर्क करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमको इस दोनों का, मैंने शर्ट का कितना प्राइस हुआ, कितना अमाउंट शर्ट ख़रीदने में हमको लगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक्सेल को हमको कहीं भी किसी भी सेल में हम बराबर से स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होगा, कुछ फार्मूला लगेगा। एक्सेल आप यहाँ से देख सकते हैं, FX में इक्वल साइन आ गया। ये फार्मूला हम लोग जो देखे थे, ये फार्मूला बार है
अब देखिए हम एक तरीका है, हम यह कर सकते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई करें 500 से, तो यहाँ पर 1500 रुपया इसका प्राइस आ जाता है। अब सोचिए हम एक एक को करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, तो आप सोचिए अगर हम इस तरह से 1 बाय 1 करेंगे तो इसमें कितना दिक्कत है कि अगर कभी डाटा यहाँ पर अगर चेंज हो गया, अगर इसका हम क्वांटिटी 5 प्राइस में बोलेगा, हमारा कंज्यूमर जो है वो कस्टमर जो बोला कि नहीं हमको 5 शर्ट 2 शर्ट और ले लिया, वो तो आप फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके या यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिखिएगा, ये 2500 हो जाएगा। अगर वो नहीं बोलेगा नहीं मुझे 2 ही शर्ट चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर इसको फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता कि हमको इसमें चेंज नहीं करना पड़े, मतलब हम यहाँ क्वांटिटी लिखें और अपने आप ही यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर दे, मतलब हम इसको अगर चेंज करें, या इसका हो सकता है कभी इसका दाम बढ़ जाए, शर्ट का दाम 500 रुपया नहीं है, अब इसका बढ़ करके हो गया 550 रुपया। अब इस केस में आप सोचिए कि आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर लिखना पड़ेगा और 2 × 550 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर क्वांटिटी या रेट अगर कोई भी चेंज होता है तो हमको हर बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर हमको एक्सेल का यहाँ फ़ायदा क्या हुआ। तो अगर ऐसा हो जाता कि हम यहाँ बराबर लिखते, ठीक है, और हम रिफ़र कर देते कि इस सेल में, ये सेल क्या है जहाँ हम कर्सर रखें उसका नाम क्या है, K4, ठीक है। तो K4 सेल में जो भी चीज़ लिखा रहे वो यहाँ लिखा आएगा, और उसके बाद हम गुना करेंगे इसका रेट से, मतलब L4 के रेट से, अब जो भी रेट हो जाए इसका। अगर ऐसा कर देते तो इसका मतलब हम लोग क्या कर दिए, उसको रिफ़र कर दिए कि बस उस सेल में क्या है, जो भी हो, जो भी कुछ लिखा रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा रेट वाले सेल से, और दोनों मल्टीप्लाई होकर के उसका रिजल्ट बताएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिफरेंस। हम रिफ़र्ड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम उसको रिफ़र्ड कर रहे हैं। तो अब हमको अच्छे से समझ में आ गया है कि इसका क्या मतलब होता है, रेफरेंस का हमको क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, तो इसको हम लोग रिफर्ड कर देते हैं। और हम लोग का रेफरेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में जो होता है कि कभी कभी हम लोग जैसे कि यहाँ पहले समझते हैं, अभी हम लोग यहाँ पहले फार्मूला बनाते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा। बराबर यहाँ लिखे हम लोग, और हम लोग रिफ़र कर दिए कि नहीं इस सेल को हम देखिए क्या करते हैं, या तो हम सेल नाम लिखें यहाँ पर, या डायरेक्ट हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो वो सेल वहाँ पर K4 लिखा जाएगा। मतलब या तो डायरेक्ट हम लोग टाइप करें K लिखें, उसके बाद 4 लिखें, या हम डायरेक्ट उस पर हॉवर अप कर दें जिस सेल को हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो अपने आप यहाँ पर K4 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई का सिंबल करते हैं, डालते हैं इसके बाद, और फिर हम इस पर हॉवर अप करेंगे। जैसे हॉवरिंग करेंगे ये क्या होगा कि L4 इसका नाम ये लिख देगा। अब हम इसको इंटर करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे ये देखिए खुद ब खुद ये कैलकुलेट कर दिया। अगर इसका वैल्यू, अगर शर्ट उसको 5 पीस चाहिए हमारे कस्टमर को, तो इस केस में ये इसका दाम अपने आप कैलकुलेट कर दिया। मान लीजिए इसका दाम बढ़ गया, अब 600 रुपया दाम बता रहा है, तो ये अपने आप कैलकुलेट करे, मतलब रिफर्ड कर दिया कि इस बॉक्स में, इस सेल में जो भी कुछ लिखा रहेगा, इस सेल में जो भी कुछ लिखा रहेगा वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के रुपीज़ में बताएगा। क्लियर है। और इस केस में इसको फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। तो क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे, फ़ायदा कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, यहाँ पर से जो 5% प्रॉफिट है, इंटर कर देंगे। देखिए 3000 का सामान बेचेगा तो उसको 150 रुपये का फ़ायदा होगा, 5% का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताता भी है कि ये ब्लू कलर का है तो 3000 का है, और N2 जो है वो रेड कलर का है तो ये इसको सेलेक्ट किया है, ये बता रहा है। चलिए हम आगे समझते हैं, और क्या क्या जैसे जैसे हमारे पास दिक्कत आएगी हमारे पास अपने आप समझ में आएगा कि हमको क्या क्या केस की ज़रूरत है। कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चलिए ठीक है, आपके सामने यह है। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं, तो ये कर्सर रखते हैं तो देखते हैं हम लोग कर्सर जो हॉवर अप करते हैं बाउंड्री पर जाता है, अलग अलग रूप बनाता है। देखिए यहाँ रखे, इसका अलग रूप है बॉर्डर पे, यहाँ रखे इसका एक ही तरह का, देख रहे हैं ना, ये 4 हेडेड एरो है। लेकिन जैसे यहाँ जाते हैं यहाँ प्लस का सिंबल बताता है।
अब प्लस का सिंबल बताता है, अगर हम इसको प्लस को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ भी अपने आप ही फार्मूला लग गया। कैसे लगा आप अच्छा समझ, देखिए पहले यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर कर्सर रखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, K4L4 लिखा हुआ है, क्लियर है। नीचे वाला देखिए, चलिए ये क्या है, K5L5, मतलब ये अपने आप रिलेटिवली मूव कर गया, क्लियर है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग किए नीचे खींचे इसको पकड़ के, इससे क्या हुआ कि इसका जो K4 था, K4 यानी कि यहाँ वाला, और अगला जो हम लोग का एक्सेल वो अपने आप इतना स्मार्टली वो खुद समझ जा रहा है कि अगला जो कैलकुलेशन होगा वो नीचे वाले जो इसी कॉलम के नीचे वाले रो से होगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, देखिए अब क्या हो गया। अब आप देख रहे हैं ना K4 और L5 है। चलिए नीचे वाला देखते हैं और क्लियर, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप ये दिखाएगा। देखिए 3 और यहाँ 215 मतलब कि K यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर का, यानी कि ये ब्लू कलर वाला है K6 है और ये L6 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि हम लोग जैसे ड्रैग किए उसी के अनुसार हम लोग का जैसे फार्मूला ड्रैग हुआ उसी तरह से इसका रेफरेंस भी ड्रैग हो गया। जो पहले K4 था फिर यहाँ पर जा कर के यहाँ पर जब गया तो ये K5 हो गया, यहाँ पर गया तो ये K6 हो गया। इस तरह से अगर हम और ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर क्लियर, इसी तरह से अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस कहते हैं। ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पर आते हैं। अब यहाँ आते हैं जैसे प्रॉफिट पर आते हैं। यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे अगर किसी का फार्मूला होता है हम डबल क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि कौन कौन इसमें सेल है जो आपस में रिलेटेड है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर बताना, ये सेल और ये सेल ये देख रहे हैं क्रॉस से, मतलब कि आपस में मल्टीप्लाइड हुआ है, से रिलेटेड है। अब सोचिए अगर हम यहाँ पर कर्सर को रख करके इसको हम डाउन करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए ऐसा फार्मूला क्या, उसको और भी डाउन करते हैं तो ये क्यों ओबे नहीं किया। चलिए इसको हम और बड़ा करते हैं, देखिए अब ऐसा क्यों रिजल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए यहाँ तो फार्मूला सही बताया था, चलिए सही बात है, हम लोग यही चाह रहे थे ना, जो भी हम लोग का अमाउंट होगा, जो भी प्राइस मिलेगा उसका 5% हमको प्रॉफिट मिलेगा, हमको नहीं शर्मा जी को। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें देखते हैं क्यों ये वैल्यू लिख रहा है, ये एरर आ रहा है। अब आप देखिए क्या हुआ है, ये 1800 तो ठीक है, 1800 का 5% होना चाहिए था, लेकिन 1800 का 5% नहीं, 1800 को प्रॉफिट से गुना कर रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है। जाहिर सी बात उस केस में ये वैल्यू ही आएगा, इसलिए गलत आ रहा है। मतलब ये ड्रैग करने से ये फार्मूला अपने आप नहीं लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ड्रैग करेंगे तो ये 5% ये इस जो सेल है उसका ये समझेगा, एक्सेल समझेगा कि अब नीचे वाला सेल से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर जाएंगे, देखिए किससे मल्टीप्लाई किया, 150 से मल्टीप्लाई कर दिया इस दोनों को, तो ये तो सही है M6, ये तो सही है, नीचे ड्रैग हो रहा है, लेकिन उसके अनुसार ये भी मेरा यहाँ से ड्रैग हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर 5% फिक्स चाहिए था। यानी कि अगर ऐसा होता कि ये फिक्स हो जाता, मतलब हम ड्रैग करते और ये फिक्स होता, उस केस में हम लोग का ये फार्मूला सही आता, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह 5% यहीं पर सिर्फ लिखा है, ये फिक्स जगह पर लिखा है, हमको ये फिक्स चाहिए, इसमें रिलेटिव हमको नहीं चाहिए। हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे, चाहे इसको ड्रैग चाहे हम राइट करें चाहे इसको डाउन करें, किसी भी तरह से करें, तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम किस सेल को फिक्स रखना चाहते हैं और किस सेल को हम रिलेटिवली मूव कराना चाहते हैं। तो इस केस में अगर हम इसको रिलेटिवली मूव कराएंगे तो ये 5% नहीं, अगला जो प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ वैल्यू दिखा रहा है, अगला 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि साफ गलत वैल्यू आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे फिक्स करेंगे सेल को। तो सेल को फिक्स करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वो है डॉलर। डॉलर वही जो आपके कीबोर्ड में है, कीबोर्ड में आप देखिए डॉलर का सिंबल मिलेगा, आपको दिख गया होगा, आप एक बार देख लीजिए। डॉलर क्या करता है, उसको फिक्स करता है। जैसे मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है, जैसे D2 कहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कहीं D2 लिखा हुआ है, इसमें ये फिक्स नहीं है। अगर हम इसको ऊपर नीचे मूव कराएंगे, अगर कहीं पर हम किसी सेल का नाम, ये सेल का नाम है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम नेम ऑफ कोई सेल लिखे हैं, ये नेम ऑफ सेल है, कोई D2 सेल है, तो D2 मतलब क्या हुआ, डी पोजीशन यहाँ पर 2, D2 सेल है ये, ठीक है। अगर हम इसको इधर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हम इस सेल से इधर जा रहे हैं, मतलब हम लोग का ये फिक्स है, 2 तो फिक्स होगा, यानी अगला होगा वह E2 हो जाएगा अपने आप, अगला जो होगा F2 हो जाएगा, अगला होगा वह G2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते
तो देखिए एक कॉलम तो फिक्स होगा डी कॉलम, लेकिन इसका जो रो होगा, रो का नाम है वो देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, D3 D4 D5 इस तरह से। लेकिन अगर हम डी के बाद देखिए 2 से पहले हम क्या किए, डॉलर लगा दिए, मतलब हम 2 को फिक्स कर दिए, मतलब हम कॉलम को फिक्स, रो को फिक्स कर रहे हैं। अगर हम इसके पहले डी के पहले हम लगाते हैं डेल लगा दिए, तो इसका मतलब हम लोग उस कॉलम को फिक्स कर रहे हैं। अगर हम दोनों जगह फिक्स कर दिए यानी वो एक पार्टिकुलर जगह यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ से वो चेंज नहीं होगा। चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, प्रॉफिट वाले एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर कि देखिए हम 5% को हमको यहाँ पर फिक्स रखना है, फार्मूला हम ड्रैग करें नीचे तो ये मेरा चेंज नहीं हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए। तो ये बता रहा है ना कि ये इसको तो हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे ड्रैग होना ही चाहिए फार्मूला में, लेकिन ये ड्रैग नहीं हो, नीचे नहीं आना चाहिए। इसके में क्या होगा, इसको फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम एन के पहले जिसको फिक्स करना है, हम आपको बताया ना किसी भी सेल के नेम में सबसे पहला जो होता है उसका कॉलम को बताता है, और दूसरा जो होता है जिसे यहाँ 2 लिखा हुआ है ये बताता है इसके रो का पोजीशन। इस दोनों के इंटरसेक्शन से ही वो सेल बनता है। अगर हम इसके पहले डॉलर लगाते हैं तो हम इस केस में कॉलम को फिक्स करते हैं, माने कॉलम फिक्स रहेगा, कॉलम चेंज नहीं करेगा, मतलब ये कॉलम फिक्स हो गया ये वाला। अगर हम 2 के पहले डॉलर लगाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि ये रो भी मेरा फिक्स हो गया, यानी ये मेरा फिक्स हो गया, इससे अब चेंज नहीं करेगा। हम किसको किधर भी ले जाएंगे तो ये N2 ही बना रहेगा, N3 नहीं होगा या O2 नहीं हो जाएगा चेंज करेंगे तो। क्लियर है, हम इसको इंटर करते हैं। अब देखिए ये फार्मूला में तो यहाँ पर कोई तो वैल्यू में रिजल्ट में चेंज नहीं आया, लेकिन हम जब इसको नीचे करते हैं तो अब देखिए 90 रुपया बता रहा, सही बता रहा है ना, 1800 का 5% 90 ही होता है। अब देखिए इसको ड्रैग किए, अब ये ऐसा क्यों हुआ हम देखते हैं इसको, कैसे हम बताएं कैसे हम फार्मूला पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए ये तो चेंज कर गया, इसमें देखिए M5 है, ये रिलेटिव है ना, ये चेंज करेगा, इसमें कहीं भी फिक्स नहीं किया गया ना। देखिए यहाँ पर कॉलम क्या है, M है और रो 5 है, इसमें किसी को भी हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर N2 में हमने फिक्स कर दिया है। ये देखिए इसमें भी N2 ही था और यहाँ भी N2 है, लेकिन डॉलर लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया है। क्लियर है, इसलिए 5% मार्जिन हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ ड्रैग करके यहाँ देखते हैं हम लोग डबल क्लिक करके, यहाँ भी देखिए सेम चीज़ है, यहाँ भी N2 फिक्स हो गया है, मतलब कॉलम और वो फिक्स करने से हम लोगों का वो सेल फिक्स हो जाता है। अच्छे से ये हम लोग का क्लियर हो चुका है, यानी हम लोग समझ चुके हैं कि रेफरेंसेस हम लोग का 2 तरह का हो जाएगा, एक रिलेटिव डिफरेंस हो जाएगा और एक एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा। रिलेटिव डिफरेंस मतलब होता है कि हम लोग किसी को अगर मूव कराएं तो उसके रिलेटिव में हम लोग का कॉलम और रो चेंज करता है, लेकिन जब एब्सोल्यूट होता है उस केस में या तो हम लोग किसी को एक कॉलम को फिक्स करते हैं या हम किसी रो को फिक्स करते हैं या हम दोनों को फिक्स करते हैं, उसको हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। क्लियर है। अब एक चीज़ और हमको जानना चाहिए, होता है एक सिंगल टाइप होता है रेफरेंसिंग होता है, एक अरे रेफरेंसिंग होता है जो कि कंटिन्यूअस होता है, और एक नॉन कंटिन्यूअस रेफरेंस होता है। 3 तरह का रेफरेंस होता है। इसको हम लोग जब फार्मूला के बारे में जब हम एंट्री करेंगे वहाँ पर आपको हम समझाएंगे। चलिए फिलहाल हम एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं। टेबल एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट है नेहा, स्नेहा, सोहन, मन्नू, और इधर सब्जेक्ट है उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और सभी का एक रेट दिया गया है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको कितना मिनट लगता है। नेहा का एवरेज जो रेट है वो एक का है, स्नेहा का 1.2 है, सोहन का 2 है, मन्नू का 0.9 है। तो इस केस में ये कितने रेट से क्वेश्चन को ये सॉल्व करता है उस पर हम लोग जाते हैं। फिजिक्स का 5 क्वेश्चन है तो स्नेहा को कितना समय लगेगा 5 क्वेश्चन को बनाने में, तो जाहिर सी बात है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1। तो हम लोग रिलेटिव डिफरेंस अभी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको गुना करेंगे इस 1 से, तो ये क्या हो गया, इसका 5 रिजल्ट बता दिया। अब सोचिए हम सभी का तो हम गुना नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा टेबल, अगर छोटा सा टेबल है बहुत बड़ा टेबल होता, तो अगर हम सभी को बराबर लिख करके यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया और स्नेहा का जो रेट है बनाने का वो 1.2 है, यानी कि इसको पूरा 6 मिनट लगेगा बनाने में। तो इसमें क्या होगा कि हम सभी जगह फार्मूला लिखेंगे तो हमें अच्छा समय लग जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। आप सोचिए अगर इस केस में अगर हम क्या करें, इसको हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं, हम आपको बताया था ना ड्रैग हम राइट करें, लेफ़्ट करें, किधर भी करें तो ये फार्मूला के साथ वो ड्रैग होता है। चलिए जैसे हम इसको इधर करते हैं, अब क्या हुआ यहाँ समझते हैं। इसको समझने के लिए हम इसको क्या कर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या किया,
कि हम जैसे इसको ड्रैग किए अगले सेल में, तो क्या हुआ कि ये के जहाँ जो क्वेश्चन संख्या तो यहाँ लिखा है, लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ आप सेलेक्ट कर ले रहा है, और L10 ये तो सही सिलेक्ट किया, देखिए ये तो 1.2 से मल्टीप्लाई यहाँ होना था। इत्तेफाक है कि वो फार्मूला वो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर गलत रेफरेंस सिलेक्ट कर रहा है। जैसे अब यहाँ डबल क्लिक करते हैं, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसका सोहन का जो स्पीड है वो 2 का स्पीड है, और क्वेश्चन इसको बनाना है 5, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है 6 से। चूँकि यहाँ पर क्यों हो रहा है, इसका रेफरेंस यहाँ पर, इस रेफरेंस को यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है। अब इस केस में हम कैसे इसको सही फार्मूला लगे, इसको क्या कर सकते थे, मतलब क्या है कि ये फिक्स होना चाहिए था, ये वाला जो सेल है वो फिक्स होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ कर्सर रख करके, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट इसको फिक्स करने का। जहाँ हमको फिक्स करना है उसके आगे हम लोग कर्सर को रखते हैं, उसके बाद हम लोग F4 को, F4 यानी कि F4 अलग अलग नहीं, F4 फंक्शन की F4 को हम लोग प्रेस करते हैं। जैसे प्रेस करते हैं, अब देखिए ये क्या हो गया, ये डॉलर दोनों तरफ, देखिए J के पहले भी डॉलर लग गया और 11 के पहले भी डॉलर लग गया। मतलब हमको जिसके आगे, जिस पर हमको फिक्स करना है उसके आगे हम कर्सर रखेंगे और F4 को, F4 यानी कि फंक्शन की को प्रेस करेंगे, उससे वो फिक्स हो जाएगा। जब वो फिक्स हो जाएगा तो अगर हम इसको मूव कराएंगे इस तरफ तो ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, अब ये हम इसे मूव कराएंगे तो ये तो फिक्स है कि J11 जो है वो फिक्स हो गया है, और K10 को तो मूव कराना ही है हमको, ये इधर जाएगा तभी ना यहाँ पर अगला जो है वो 1.2 ले लेगा स्नेहा के लिए। मैंने ये सब तो चेंज होगा, ये सब, ये 1.2 से फिर 2 चेंज करना है, फिर 0.9 होना है, लेकिन ये 5 ही रहना था क्योंकि 5 क्वेश्चन ही इसको दिया गया है। चलिए हम देखते हैं आगे, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे राइट तरफ, देखिए क्या हुआ, अब सही जगह पकड़ा है। अब जैसे इसी को हम लोग डबल क्लिक करते हैं, अब देख रहे हैं ना ये 5 मल्टीप्लाई है 0.9, मतलब सही फार्मूला लगा है। तो आप समझ चुके कि किसको, आपको खुद सोचना है कि आप किसको फिक्स कीजिएगा और किसको रिलेटिव मूव कराइएगा, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब समझिए इस केस में अगर हम, अब ये नीचे केमिस्ट्री वाला 5 क्वेश्चन इसको दिया है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन नहीं, हम इसको 6 क्वेश्चन देते हैं, मान लेते हैं। अब इसका क्या होगा, अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तब क्या होता है। अब इस केस में ये क्या हुआ कि देखिए J11 तो फिक्स था, क्लियर है, J11 तो फिक्स था ना, और K11 फिक्स नहीं था। तो J11 तो यही 5 से, मतलब यहाँ 5 भी रिजल्ट देगा और K11 नीचे हो जाएगा, जो कि हमारा साफ फार्मूला गलत हो जा रहा है। मतलब इसका मतलब हम लोग जब इसको ड्रैग करें, फिर से यहाँ पर समझिए, हम इसको नीचे लाना चाहते हैं, इसी पर डबल क्लिक कीजिए। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर करना क्या है, आपको नीचे जाना है, कर्सर को नीचे इसको ड्रैग करना है। जब आप अगले सेल में जाइए तो आपको क्या फिक्स रखना है, आप खुद डिसीजन लीजिए। जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमको यहाँ पर 1 फिक्स होना चाहिए, मतलब नेहा का जो क्वेश्चन सॉल्विंग का जो रेट है वो 1 मिनट पर क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन इसको चेंज कराएंगे। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मिलेगा और 6 क्वेश्चन, लेकिन रेट उसका तो फिक्स है, यही रहेगा। यानी कि हमको इस बार K10 को फिक्स करना है, क्लियर है, हम लोग K10 को फिक्स करेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर डॉलर को हटा देते हैं, और इसको हमको चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे और F4 को प्रेस करेंगे। F4 को प्रेस जैसे ही करेंगे ये K10 फिक्स हो जाएगा। अब निश्चित जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर हम इसको ड्रैग करके नीचे खींचेंगे तो K10 तो फिक्स रहेगा, मतलब ये रेट नेहा का तो फिक्स है, लेकिन जितना क्वेश्चन मिलेगा उसको मल्टीप्लाई होगा और उतना देर में वो सॉल्व कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये सही जगह लग गया है, क्लियर है, अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग इस पूरे टेबल को फिल कर सकते हैं अगर हम पहले समझ लें कि हमको करना क्या है। जैसे इन सारे केस में हमको इसमें जैसे इसको हमको मान लेते हैं सोहन का देखना है। सोहन का क्या है कि केमिस्ट्री को कितना देर में वो सॉल्व करेगा, मैथ को कितना देर में सॉल्व करेगा, बायोलॉजी को कितना देर में सॉल्व करेगा। इस केस में आप खुद देखिए, इसको डबल क्लिक करते हैं, इस केस में क्या फिक्स रखना है आप खुद डिसाइड कीजिए। आप इसको फिक्स करना है, सोहन का जो बनने का जो रेट है वो फिक्स रहेगा और क्वेश्चन का संख्या अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग इसको मिलेगा। यानी कि हमको इस केस में इसको रिलेटिवली मूव कराना होगा J11 को, क्लियर है, J11 रिलेटिवली मूव करेगा, लेकिन M10 जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ कर्सर रख करके हम फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे, किया हम लोगों ने, ठीक है।
अब इसको ड्रैग करेंगे, अपने आप ले लेगा। आप खुद सोचिए ना, 2 क्वेश्चन का स्पीड है इसका, 2 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो 10 क्वेश्चन को नीचे बायोलॉजी में 20 मिनट लगेगा। तो मुझे लगता है हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि रिफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग और हम लोग रिलेटिव रिफरेंसिंग अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रेफरेंसेस में उसका यूजेस क्या है, और हम लोग पहले यूज़ से ही समझे कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है और कैसे कैसे आगे बढ़े। रिलेटिव रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होता है, और F4 का फंक्शन की F4 का क्या रोल है, वो हम लोग समझे। जो लगा है, अब देखिए इसमें K4 है, वो सिंगल टाइप है, एक सेलेक्ट खाली सिर्फ K4 को किया है, तो हम कह सकते हैं सिंगल टाइप ऑफ रेफरेंसिंग हो गया, मतलब किसी एक सेल को हम रेफरेंस किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक पूरा ये यहाँ से यहाँ तक एक रेंज लेना पड़ता है, एक एरे लेना पड़ता है। अब ये एरे को हम पहले एक काम करते हैं, इसको हम बॉर्डर चेंज कर देते हैं। इस बॉर्डर को हम लोग बॉर्डर लगा दिए इस तरह का। अगर हमको ये पूरे रेंज को लेना है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जब भी हम, एक बार मैं इसका क्लास में आपको बता चुका हूँ कि इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है और इसका एक डायगोनल के अनुसार इसका नाम लिखाता है। मतलब ये डायगोनल का नाम, इसका इस सेल का नाम क्या होगा जो हम लोग का टॉप लेफ्ट की तरफ है? इसका नाम है B9। देखिए हम यहाँ पर B9 कहते हैं, इसको कैपिटल में लिख देते हैं B9। और इसका नाम क्या है जो हम लोग का बॉटम राइट है, उसका नाम है E14, E14। देखिए, तो ये डायगोनल को मिलाएंगे तो ये अपने आप रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ से ऐसे रखते हैं, अपने आप देखिए तैयार है, अपने आप यहाँ से सिलेक्ट किया, अपने आप स्वीप करके ये एरिया कवर कर दिया है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा B9, ठीक है, B9। उसके बाद कॉलन लगाएंगे E14, ये इसका नाम है। तो हम जब भी कोई फार्मूला लगेगा, फार्मूला में अगर इस टाइप का लिखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एरे रेफरेंस। ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मतलब इसमें ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एक एक सेल इसका जो आपस में कनेक्टेड हैं बॉर्डर से, वो सारे जो है वो इसमें आ जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, किसी फार्मूला में आप लिखिएगा B9 E14 कहीं लिखा हुआ है। ये भी एक तरह का रेफरेंस ही है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये कॉमा से सेपरेट, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या है, ये कॉलन से सेपरेटेड है और ये कॉमा से है। जब भी कॉमा से होता है, इसका मतलब होता है कि हम बस सिर्फ इस B सेल की बात कर रहे हैं और E14 सेल की बात कर रहे हैं, यही दोनों सेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर बीच में एक कॉलन है, मतलब ये बताता है कि इसको दोनों को मिलाने से, इस दोनों डायगोनल को मिलाने से जो हम लोग का एक नया रेक्टेंगल यानी नया एक टेबल बनता है, उसका सारा सेल जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि रेफरेंसेस के बारे में, उसका क्या यूजेज है। रिलेटिव रेफरेंस होता है, उसका भी टाइप्स है, आप देखे हैं, सिंगल टाइप्स, एरे डिफरेंस, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। और F4 का रोल क्या है? हमको जब भी किसी भी का को फिक्स करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोग F4 को प्रेस करेंगे। जैसे F4 यानी कि फंक्शन की F4, वो अपने आप उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe our channel and click on bell icons for getting such videos.